वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, बिजली भी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी। कौम से खिताब में कहा, कीमतें आइंदा बजट तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप्स मिलेंगी। 80 लाख खानदानों को अब 12,000 के बजाय 14,000 रुपए माहाना पैसे देंगे। IT सेक्टर पर 100% छूट दे रहे हैं। नई सनत लगाने वालों से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ज़राए आमदन नहीं पूछेंगे। नौजवानों को भी कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे देंगे। हमारे लॉन्ग मार्च को एक दिन हुआ और पेट्रोल सस्ता हो गया। इमरान खान के औसान खता हो चुके हैं। बुज़दिल वज़ीर आज़म असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी की ताकत देखकर कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया। अभी वक्त है, घर चले जाओ या फिर हमारा सामना करो। सिलेक्टेड के हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नाअहल वज़ीर आज़म ने हमारे मार्च के जवाब में चंद वज़ीर सिंध भेजे। इन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका है। सिलेक्टेड को इस्लामाबाद से निकालने के लिए कौम मुत्तहिद है। नालायक ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी। जब अवाम ने तनकीद करना शुरू की थी तो इसने मीडिया की आवाज बंद करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के ऐलानात अपोजिशन की नज़र में धोखा करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने नौकरी बचाने के लिए कीमतों में कमी की। 3 बरस में 15 रुपए बिजली बढ़ाई और अब नौकरी बचाने के लिए 5 रुपए सस्ती कर दी। इसी अरसे में पेट्रोल 70 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए सस्ता करके आवाम को धोखा देने की कोशिश की। ये कमी आवाम के दर्द और मसाइल के एहसास की वजह से नहीं, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के बढ़ते खौफ की वजह से है। जब आवाम बिलबिला रहे थे उस वक्त बिजली और पेट्रोल की कीमत क्यों कम न की। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं। बहुत देर कर दी, अब हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। रिलीफ पैकेज पर शहरियों को खुशगवार हैरत। कहते हैं, मौजूदा हालात में कीमतें कम करना बड़ा रिलीफ है। बिजली भी मजीद महंगी न करने का ऐलान खुश आइंद है। वजीर आज़म महंगाई पर भी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। हर चीज की कीमत पहले ही आसमान से बातें कर रही है। बाज़ शहरियों ने कहा, बिजली 5 रुपए यूनिट कम करने का ऐलान काफी नहीं, फैसलों पर अमल दरामद का इंतजार है। डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के हतक इज्जत के केस में बरतानवी अखबार डेली मेल ने शवाहिद अदालत में जमा करा दिए। डेली मेल का जवाब शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस पर मुश्तमिल है। जवाब में शहबाज शरीफ और ख़ानदान के अकाउंट्स की तफसीलात शामिल। रमज़ान शुगर मिल्स का भी जिक्र। सहाफ़ी डेविड रोज़ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 2019 में डेली मेल में खबर शाया की थी। वजीर आजम का पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम का दिफा। बोले, दयानतदार वजीर आजम कभी तनकीद से नहीं डरता। पीका ऑर्डिनेंस में सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गंद उछाला जाता है। मुल्क के वजीर आजम को भी नहीं बख्शा जाता। सरबराह का ये हाल होगा तो आम आदमी का क्या बनेगा। आज़ादी सहाफत की आड़ में हमले हो रहे हैं। ये लोग पैसे लेकर काम कर रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस का आज़ादी सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम ने आलमी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। रूस और चीन के दौरों को कामयाब करार दिया। नए मुआहदों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार भी किया। अपोजिशन लीडर का पीका ऑर्डिनेंस की भरपूर मुखालफत का ऐलान। कहते हैं, ये एक्ट बिला जवाज़ है और इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन की हिदायत कर दी है। नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ की मीडिया मालिकान और मुदीरों से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन से मुलाकात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बोले, मुलाकात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। सियासी भूचाल में चौधरी बरादरान की राय अहमियत इख्तियार कर गई। अपोजिशन के सियासी राब्तों के जवाब में वजीर आजम भी मुतहर्रिक। आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। इत्तेहाद से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला और गवर्नर पंजाब की मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब काबीना और सूबाई असम्बली के अरकान भी वजीर आजम से मिलेंगे। मुल्क ऐसी दलदल में फंस चुका जिसका हल किसी के पास नहीं। नए इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि सूबाई हुकूमत विफाक के खिलाफ और विफाकी हुकूमत सूबे के खिलाफ मार्च कर रही है। सिराजुल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा, सियासत तो होती रहती है, गरीबों का ख्याल करें। महंगाई हद से बढ़ गई है, अब आवाम को मजीद ना आजमाया जाए। तमाम जमातें अपने ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर एक जामे प्लान बनाएं। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट के आबाद मैदान देखकर आपे से बाहर। भारतीय एक बार फिर ओछे हथकंडों पर उतर आए। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के खानदान को भी धमकियामेज पैगाम मौसूल। भारतीय शहरी मिर्दल तिवारी की फेक अकाउंट बनाकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की अहलिया को धमकी। भारतीय ओछे हथकंडों के बावजूद टीम ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी इंतजामात से खुश। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का तजुर्बा नया है। यूएई और पाकिस्तान के विकेट्स मुख्तलिफ हैं, खेलकर लुत्फ आएगा। इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फोन किया है। वजीर आजम को उनकी सेहत का मालूम हुआ तो खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत को अपोजिशन का कोई दबाव नहीं है। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया है। सिंध हुकूमत सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, कारकुनों को पैसे देकर बुलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का हुकूक सिंध मार्च से खिताब, कहा बिलावल से आवाम बेजार हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ पर आवाम का एतमाद बरकरार है। असद उमर बोले, सिंध का निज़ाम मफलूज है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सिंध के आवाम भी तब्दीली के ख्वाहां हैं। कुछ वुज़रा पिकनिक पर सिंध आए हुए हैं, खाली कुर्सियों से खिताब किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा, हम हिसाब देंगे लेकिन अपने सूबे के आवाम को, हमें अपने गुनाह बख्शवाने आते हैं। सईद गनी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के मुकाबले में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। ये विफाकी वुज़रा जोकर मार्च लेकर निकले थे। 2023 में पीपल्स पार्टी की जगह सिंध में पीटीआई हुकूमत की बात पर हंसी आती है। पीटीआई के कई एमएनए एमपीए पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। हो सकता है हम कई एमपीएस को सेनेट इलेक्शन से कबल पार्टी में शामिल कर लें। एक तरफ रिलीफ के दावे, दूसरी जानिब कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी। हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में 27 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। 1 मार्च से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। सानह मरी केस, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का रिपोर्ट पेश न करने पर पंजाब हुकूमत, जिला इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका इदारों पर बरहमी का इजहार। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए, 22 लोग जान से गए, किसी को कोई परवाह नहीं। रमा हफ्ते केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अदालत ने फवाद चौधरी की ट्वीट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। और मुल्क भर में शब महराज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अहले इस्लाम इस बाबरकत रात की मुबारक घड़ियों के फयूज़ व बरक़ात समेट रहे हैं। मसाजिद में इबादत, सफ़र महराज पर बयानात और मुल्क की सलामती के लिए दुआओं का सिलसिला जारी। घरों में भी महाफिल का एहतमाम।